हमने वी हैव डिस्कस अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, किसके बारे में पढ़ा था हमने? प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ठीक है, तो अब हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, पेज नंबर आप अपनी एक्सरसाइज निकाल लेंगे, लास्ट 11.8 एक्सरसाइज। ठीक है, फटाफट से निकाल लीजिए क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन ईच केस। ओके, हमें प्रॉफिट और लॉस हर एक केस में फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए क्या है? कॉस्ट प्राइस दे रखी है 70 रुपीज, ऊपर कॉस्ट प्राइस 70 रुपीज। ओके, देन सेलिंग प्राइस दे रखी है, सेलिंग प्राइस दी हुई है रुपीज 185, रुपीज 185। ओके, तो हमें क्या बताना है इसके अंदर कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, थर्ड कॉलम में तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉफिट है या लॉस है। अगर प्रॉफिट या लॉस इनमें से दोनों में से जो कुछ भी हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो कॉस्ट कितनी दे रखी है 70 रुपीज। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है 185 रुपीज। तो आपको पता है कल की क्लास में भी मैंने बताया था, जब कॉस्ट प्राइस हमेशा सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है तो इट मींस क्या होता है कि प्रॉफिट होता है। ठीक है, क्या चीज होती है हमें? प्रॉफिट। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस उसने दी है, कॉस्ट प्राइस उसने दी है 70 रुपीज। ठीक है, और सेलिंग प्राइस उसने दी है 185 रुपीज। ठीक है, तो 185 रुपीज दी है, तो 185 जो है वो ज्यादा है 70 रुपीज से। ठीक है, तो इट मीन्स उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया था? प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला? कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हम क्या करेंगे, 185 में से 70 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे आप लिखोगे प्रॉफिट, ठीक है, और 185 में से 70 को माइनस करवा देंगे। तो आपको पता है कि 5 में से 0 गए 5, 8 में से 7 गए 1 और 1, तो 115 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से सी देखिए, सी 1680 रुपीज, 1680 रुपीज कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितनी है? 2754। ठीक है, तो अब आप आइडेंटिफाई करो क्या हो रहा है, कॉस्ट प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कौन बताएगा? फटाफट से बताइए। ठीक है, तो प्रॉफिट लिखेंगे हम यहाँ पे, प्रॉफिट। अब क्या करेंगे, 2754 में से हम 1680 को माइनस करवाएंगे। 4 में से 0 गए 0, ओके, 5 में से 8 माइनस नहीं होता तो 1 बोरो करेंगे, इधर क्या हो जाएगा 15 और इधर क्या हो जाएगा 6। 15 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, 6 में से 6 गए 0 और 2 में से 1 गए 1, तो इट मींस क्या हुआ उसको 1070 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है उसको? 1070 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, आपके बुक में ही होंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा देखिए,
फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब हमें देखिए सेलिंग प्राइस दे रखी, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस दी हुई है, ठीक है, प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट दिया हुआ है। अब तक हमने क्या किया था? अब तक हमारे पास कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दी हुई थी, ठीक है, उससे हमने क्या निकाला है? प्रॉफिट लॉस निकाला है। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस दी हुई है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमें क्या पता करना है? एक तो लॉस होगा, और लॉस यदि होता है तो उसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है हमको। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट जब दिया हुआ होता है, सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है? 6250। ये करेंगे इसका रुपीज 6250। ओके, नेक्स्ट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? रुपीज 800। ठीक है, 800 आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इससे हमें क्या फाइंड आउट करना है? इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अभी हमें प्रॉफिट फाइंड आउट नहीं करना है, क्योंकि प्रॉफिट तो हमारे को क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट हमारे को दिया हुआ है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? उसका कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में से हम प्रॉफिट को माइनस करवा देंगे, तो ये हमारी क्या आ जाएगी? कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, वापस से मैं बता रही हूँ, सेलिंग प्राइस हमारे को दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये मैं फॉर्मूला आपको लिखवा दूंगी, ठीक है, इधर ऊपर लिखी हूँ फॉर्मूला में। कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास? 6250। क्या है? 6250 माइनस 800। ठीक है, तो अब हमें माइनस करना है, 0 माइनस 0, 5 माइनस 0 5। ठीक है, 2 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो 1 बोरो करेंगे इधर, तो इधर क्या हो जाएगा? 12 और 6 की जगह 5। 12 माइनस 8 4 और 5 एज इट इज। तो इसकी एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस क्या होगी? वो 5450 रुपीज होगी। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? कि अगर यदि हमें सेलिंग प्राइस दी हुई हो और प्रॉफिट दिया हुआ हो, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी होती है, तो उसके लिए क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में से हम प्रॉफिट को माइनस करवा देंगे, तो इससे हमारी क्या आ जाएगी? कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कॉस्ट प्राइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बी। ठीक है, अब हम इसका करेंगे, बी तो सेम ही है, हम सी कर लेते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारे को दी गई है और लॉस दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमारे को? सी नंबर हम सॉल्व करेंगे। सेलिंग प्राइस दी गई है, सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है हमारे को? 1580 रुपीज, 1580 रुपीज। अब हमारे को लॉस दिया हुआ है, लॉस कितना हुआ इसको? 800 रुपीज का। अब हमें वही क्या करना है? इसमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? जो हमारी सेलिंग प्राइस है और लॉस है, उसको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। ठीक है, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास? 1580 रुपीज, और लॉस कितना हो रहा है हमारे को? 800 का। ठीक है, तो प्लस करेंगे इसको, 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 0 8, 5 प्लस 8 13 का 3, कैरी ऑफ 1, 1 प्लस 1 2, 2380 रुपीज।
मतलब क्या है कहने का कि यदि 2380 रुपीज उसकी कॉस्ट प्राइस है, उसने बेचा कितने में 1580 रुपीज में, तो उसको क्या हो रहा है, लॉस ही हो रहा है उसको, क्योंकि उसने ज्यादा में खरीदा था और कम में बेच दिया, तो उसको क्या कहलाएगा, उसका लॉस कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें इसको फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। अब हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस दे रखी है हमारे को, कई क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है और किसी में लॉस दे रखा है, लेकिन हमारे को इससे क्या निकालनी है, सेलिंग प्राइस दे रखी है। ठीक है, इसका भी हम फॉर्मूला पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। जब हमारे को कॉस्ट प्राइस दे रखी हो और प्रॉफिट दे रखा हो, ठीक है, तो उस समय हमें सेलिंग प्राइस निकालनी होती है, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, देखिए सेलिंग प्राइस निकालते वक्त हम क्या करेंगे, हमारे को कॉस्ट प्राइस दे रखी है प्लस प्रॉफिट दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसी जब हमारे को कॉस्ट प्राइस दे रखा हो और हमारे को प्रॉफिट दे रखा हो, तो इस केस में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, अब अगर सेलिंग प्राइस में हमारे को कॉस्ट प्राइस दे रखा है और लॉस दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस निकालते वक्त हम क्या करेंगे कि कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, आप ये देखोगे पहले जो फॉर्मूला पढ़ा था उसके अंदर हमने क्या किया था कि कॉस्ट प्राइस तो हमारे को दे रखी थी और प्रॉफिट दे रखा था। ठीक है, और हमारे को क्या निकालनी थी, सेलिंग प्राइस दे रखा था, प्रॉफिट दे रखा था और हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी थी, तो हम क्या कर रहे थे, उसको उसमें से उसको माइनस करवा रहे थे, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ रही थी। ठीक है, और लॉस दे रखा था तो हम उसको क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, तो इससे हमारी कॉस्ट प्राइस आ रही थी। यहाँ पे अपोजिट हो गया कि सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस दे रखी, प्रॉफिट दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। उसी तरीके से सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस हमारे को निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे और कॉस्ट प्राइस दे रखी है, लॉस दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब इसी फॉर्मूले के बेस पर हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे को दे रखा है ए, इसमें हम बी सॉल्व करते हैं। बी रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है हमारे को, कॉस्ट प्राइस दे रखी है 1526 526। कॉस्ट प्राइस क्या दे रखी है, 1526, और हमारे को प्रॉफिट नहीं दे रखा, इसकी जगह हमें क्या दे रखा है, लॉस। क्या दे रखा है, लॉस, और हमें निकालनी क्या है, सेलिंग प्राइस। ओके, लॉस कितना हो रहा है, इसको 500 हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लॉस के केस में माइनस करवा देंगे, तो 1526 माइनस 500। ठीक है, तो 6 माइनस 0 6, 2 माइनस 0 2, 5 माइनस 5 0। ओके, 1 एज इट इज आ जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, इसको कॉस्ट प्राइस में से हम क्या कर रहे हैं, लॉस निकाल रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, इसको माइनस करवा देंगे। ठीक है, तो 1526 है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस हमारी क्या आ गई, 1026। ओके, तो इसको लॉस ही हो रहा है। आप देख रहे हो कि कॉस्ट प्राइस हमारे को दे रखी है 1000, मतलब खरीदी हुई वैल्यू है 1526, तो और बेचा कितने में, उसने 1026 में, तो लॉस ही हो रहा है, इसको कितने का लॉस हो रहा है, 500 रुपीज का। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से हम सी करते हैं। सी में देखिए ₹2428, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, ₹200 का। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस निकालने के लिए प्लस करेंगे।
तो 2428 प्लस 200, ओके। तो 8 प्लस 0 8, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 2 6 and 2 as it is। तो 2628, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या दे रखी है 2428 और सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या आ गई 2628। तो ये हमारी क्या हो गई सेलिंग प्राइस आ गई, ओके। Question number 1 we will discuss here. ध्रुव bought a phone for 7,000 rupees. ध्रुव ने एक फोन खरीदा 7,000 रुपीज का एंड सोल्ड इट फॉर 5,000 रुपीज एंड बेचा उसको 5,000 रुपीज में। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। तो हमें उसका प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है। चलिए अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं इसी का ही, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारे को पता है और सेलिंग प्राइस हमारे को पता है, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट, ओके। हम डायरेक्ट लिखेंगे इसके अंदर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹7,000, ओके, एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5,000 रुपीज, ओके। तो हमें क्या हो रहा है ये पता चल रहा है कि लॉस हो रहा है। तो लॉस का क्या फॉर्मूला है, कल मैंने बताया था कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ओके। तो हम क्या करेंगे 7,000 में से 5,000 को माइनस करवा देंगे, ओके। तो 7 में से 5 गए 2 और 3 0 एज इट इज आ जाएंगे। तो उसको लॉस कितने का हो रहा है 2,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? बहुत ही सिंपल